हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नई कॉमिक्स में। तो ये मेरी वेबसाइट है। इधर आकर आप इस फुल कॉमिक्स को पढ़ सकते हो। तो ये है अपनी तीसरी मीनार। इस वाली कॉमिक्स को आज हम पढ़ने वाले हैं और इधर से आप इसकी पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल मैं इसे पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। तीसरी मीनार, अजय लोक कथा। तो इसके कुछ आप कहानीकार भी देख सकते हो। खूनी मीनार। रजिया रानी नाइट शो फिल्म देखकर वापस आ रही थी। नो पार्क। हे भगवान, लगता है आज की रात तूफान सारी बम्बई को उड़ाकर रख देगा। अरे चुप रे, तब तो मैं तुम्हें जोड़ों से पकड़ लेती हूँ ताकि कम से कम मैं तो उड़ने से बच जाऊँ। उसी वक्त उनके आगे दौड़ने वाली कार से एक लाश उनके सामने आकर गिरी। लाश। सामने वाली कार का ड्राइवर क्या हमें कब्रिस्तान का चौकीदार समझता है, जो लाश उठाने को हमारे सामने फेंक गया? इस लाश को तो वो नहीं, मगर लाश फेंकने वाले को ज़रूर 20 साल की हवा खिलाए रहेंगे। लाशें ये फेंक जाते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। और अगर लाश ही फेंकनी थी तो हमारे सामने ही क्यों फेंकी? बेचारों के दिन बुरे थे। और तब रजिया रानी की मोटरसाइकिल उस कार के पीछे भाग ली और तेज। दिमाग खराब है क्या? आगे बैरियल है। ओ धड़ाक। यह कार तो अल्लाहगंज पहुंच गई। अब मगर इससे पहले कि कार की नंबर प्लेट भी राम जी की दुलारी हो जाए, इसका नंबर नोट कर लो। न जाने किसकी कार थी। चंद मिनटों बाद वह दोनों कार का नंबर नोट करके शहर की तरफ वापस हो लिए। किधर चलने का विचार है? उस लावारिस लाश के पास पहुंचकर देखना चाहिए। कमाल तो यह है, पुलिस भी आ गई। रानी जरूर दाल में काला है, वरना अभी भारतीय पुलिस इतनी सजग नहीं हुई। दुर्घटना के तुरंत बाद वहां पहुंचे। खैर, देखते हैं। हेलो गौतम अंकल। रियल में आप तो असली पुलिस वाले, असली आदमी हैं। क्या बकते हो? बकने का काम बकरी का होता है अंकल। अपन बकती नहीं ये कहती है। यह लावारिस लाश किसकी है? क्या कहा तुमने? मेरे पापा को लावारिस कहा? आपकी तारीफ, आपके बाप की तारीफ। इससे पहले कि तुम हमारी तारीफ पूछो, हम बता दें कि हमारी तारीफ में तो मिस्टर तारीफ जनता गुद्दा को प्यार हो जाए। वैसे बंदी को रानी और बंदियों को रजिया रानी कहते हैं। प्लीज़ रानो, बकवास नहीं। अंकल आप फिर सो सॉरी। इनसे मिलो, यहाँ है डॉक्टर वासु की बेटी मिली, और जिसे तुम दोनों लावारिस लाश समझ रही हो, वह डॉक्टर वासु चटाई जी हैं। से मतलब है कि अभी ज़िंदा हैं। 100%। बड़ी 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 कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर मिले। मगर इस मगर का जिगर निकालने का वक्त इस वक्त नहीं रानी। किधर चलने का विचार है? कहीं भी। अगले ही पल वह दोनों इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ लिए। रजिया, जहाँ चक्कर क्या है? दुनिया का दूसरा नाम ही चक्कर है रानी। इसलिए तो कहते हैं कि जो दुनिया के चक्कर में पड़ गया वह घन चक्कर बन गया। और सुबह होती ही रजिया, रात का चक्कर क्या था? चक्कर में तो मैं भी हूँ और मैं भी। जैसे कि आखिर कौन थे वे लोग जो बांसुरी को सड़क पर पटक गए? अगर वह हमदर्द थे, डॉक्टर को घर पर क्यों नहीं पहुंचाया? और अगर दुश्मन थे तो जिंदा क्यों छोड़ा? इन सारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें लाना है मेरे बहादुर बच्चों। अंकल आप। अब से आधा घंटा पहले डॉक्टर नितिन चटर्जी मुझसे मिले थे। उन्होंने डॉक्टर बासु चटर्जी को रिपोर्ट चाहिए। क्या हम पूछ सकते हैं या नितिन चटर्जी किस खेत की मूली है? वाई नॉट। दरअसल नितिन चटर्जी बासु चटर्जी का छोटा भाई है, जो कि बासु सहायक भी है। बासु चटर्जी डॉक्टर भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट में निदेशक के पद पर कार्यरत है और डॉक्टर नितिन उनके सहायक के रूप में। पिछले 7 दिन पहले एकाएक डॉक्टर बासु गायब हो गए थे।
पुलिस की क्या रिपोर्ट है? भारतीय पुलिस की रिपोर्ट पर विश्वास करके कोई काम नहीं किया जा सकता। फिर भी पुलिस ने आस्पद ब्यौरा दिया था कि ऐसा कोई भी सूत्र हाथ नहीं लगा जिससे कहा जा सके कि डॉक्टर का अपहरण हुआ था। यानी कि पुलिस का कथन यह है कि डॉक्टर महोदय चौपाटी की हवा खाने गए थे, तो तुम ऐसा समझ सकती हो। माला हमारे समझने से क्या होता है सर, वरना हम तो भारतीय पुलिस को लल्लू की पहुँच समझ सकते हैं। और उसी शाम पुलिस स्टेशन चलेंगे, नहीं हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर की तरफ चलेंगे। मामला संगीन है, थोड़ा सा रंगीन है। फैसला सिक्का करेगा मंजूर, मेरा हेड मेरा टेल ही सही। हेड हेड मगर सिक्का खड़ा हो जाता है। अब क्या होगा? वहाँ वही तो जो सिक्का कह रहा है, हम कुछ देर बाद बैठकर यहीं जख्म मारेंगे। और उसी वक्त एक कार उनसे कुछ दूरी पर आकर रुकी। यहाँ क्यों रुकी? कार से एक लड़की बाहर आई। कमाल तो यहाँ मिली है, डॉक्टर वासु की बेटी, मगर यहाँ क्यों आई है? क्यों का क्या चक्कर बुरा है रजिया? बस देखो, सोचो और शांत रहो। और तभी मिल्ली के पास एक और कार आकर रुकी। यह चक्कर क्या है? बस देखो ते जाओ। मिली दूसरी कार में बैठी और वहाँ कार चला दी। आधे घंटे बाद कमाल है, कार यहीं खड़ी है और मिली दूसरी कार से चली गई। और तभी वहाँ कार वापस आती नज़र आए। यहाँ लो, वह कार भी वापस आ गई, मगर एक कार से उतरकर दूसरी कार में व्यक्ति बैठकर जाए, इसका मतलब क्या होता है? मतलब सीधा सा होता है कि दाल में काला है। सब कुछ सोचने की बात है। अगले ही पल मिली अपनी कार से वापस हो गई। अगले ही पल रजिया रानी वापस ही हो ली। रजिया रानी एक टेलीफोन बूथ के पास पहुंची और रजिया ने किसी जगह पर फ़ोन किया। और बासु चटर्जी की कोठी पर एक कार रुकी। रामू कौन आया है? उसी वक्त कार से दो बूढ़े उतरकर डॉक्टर बासु की तरफ बढ़े। हेलो डॉक्टर, पहचाना? काका कौन हो भाई? हम हैं डॉक्टर जॉन और पॉल। डॉक्टर जॉन और पॉल, शायद अब भी नहीं पहचाना। हम पेरिस से आए हैं, जनेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिले थे। ओह वेलकम वेलकम। और कहिए क्या हो रहा है आजकल? दरअसल हम वनस्पति शास्त्र में कुछ शोध कर रहे हैं, और तुम जानते हो डॉक्टर, भारत में तो वनस्पति का खजाना है। तुम्हारे उस फानूले का क्या हुआ? मेहनत बेकार गई। खैर रामू, जरा नाश्ता लाना। दूसरी ओर रजिया रानी ट्रैफिक ऑफिस में थी। सर, यह कार रॉकी के पास थी। रॉकी तो डॉक्टर वासु को और रॉकी के कार से ढकेला गया था। खैर, तो अगर आपको ये पूरी कॉमिक्स देखनी हो तो मैंने पहले ही अपनी वेबसाइट पर डाल दी है, आप इधर जाकर इसकी पूरी कॉमिक्स देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही है, और मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ।